कैसे हैं आप सब। तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अभी कुछ बीते दिनों हुई हैं। जैसे कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का जो रिज़ल्ट है वो भी अनाउंस हो गया। और फिर जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी जेकेएस मेंस के रिज़ल्ट को लेकर, वो भी काफ़ी हद तक अब क्लैरिफाई हो गया है कि किस तरह से आगे चीज़ें चलेंगी। तो उन्हीं पे बातें करते हैं। अभी डिस्कस करेंगे हम कि क्या लगता है कि कब तक एग्ज़ाम्स, बाकी जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि पीएलओ डीएलओ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, किस तरह से आगे चीज़ें चलेंगी, थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे। जेकेएसएसबी से रिलेटेड भी थोड़ी बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो अभी अभी जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट आया है, जिसमें 70 कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे मैं इंटरव्यू ले सकूं, उनसे बात कर सकूं, और उनका एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप तक पहुंचाऊं कि उनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी, किस तरह से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। तो अभी एक जो कैंडिडेट हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, सोनाली शर्मा, एडवोकेट सोनाली शर्मा जी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे थे मेरे इस चैनल पे, जैसा कि आपने देखा होगा और आपने सुना होगा उनको। तो वैसे ही मैं और भी एस्पिरेंट्स, और भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनसे ट्राई करूँगा कांटेक्ट करने की, और उनका एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा अपने इस चैनल पे, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। अब सबसे पहले तो जो इनका, अब इनकी फ़ाइनल लिस्ट तो आ गई है। अब इनका जो भी बाकी जो प्रोसीजर होता है, जैसे मेडिकल वगैरह, जो भी ज्वाइनिंग वगैरह होनी होगी, उसके लिए भी अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा उनको। कोई कुछ महीने तो लग जाएंगे उस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। अब हम बात करते हैं कि देखो, आगे जो एग्ज़ाम है वो है एक तो जेकेएस मेंस 2021 का जो रिज़ल्ट है। इन्होंने क्या बोला है, अब जब मैं गया था पीएससी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि इनके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उस टाइम मुझे लग नहीं रहा था कि ये अक्टूबर में भी रिज़ल्ट निकालेंगे, और वैसा ही हुआ। और कहीं ना कहीं मुझे भी डाउट था कि एंडिंग अक्टूबर में भी रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। तो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, जैसा कि अब इन्होंने बोला है कि जो रिज़ल्ट है वो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में ये अनाउंस करेंगे। देखिए, बड़ी गलत बात है ये। इतना टाइम हो गया एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हुए, क्या क्या रीज़न इन्होंने कोई कुछ दिया नहीं है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। लेकिन खैर, कम से कम इन्होंने कम्युनिकेट तो किया, अदरवाइज़ ये लोग तो कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे थे, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब कम्युनिकेट ना करना तो गलत बात है, लेकिन चलो इन्होंने कम से कम कम्युनिकेट किया, ये चलो कुछ एक अच्छी चीज़ इन्होंने की है कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी क्लैरिफाई कर दी हैं। तो अभी भी जो सेकंड वीक ऑफ नवंबर जो इन्होंने बोला है, अब अगर तो ये सेकंड वीक ऑफ नवंबर में ये रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि फिर इंटरव्यू कंडक्ट करवाने में भी इनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। और जैसा कि इन्होंने बोला है, फोर्थ वीक ऑफ नवंबर से ये लोग इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे अपने। तो आप समझ सकते हैं कि फोर्थ वीक ऑफ नवंबर में अगर इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, तो एग्ज़ाम कंडक्ट होते होते, इंटरव्यू प्रोसेस पूरा होते होते ये दिसंबर का महीना तो पूरा ही चला जाएगा। तो एक बात तो आप समझ लो कि नवंबर और दिसंबर, ये जो 2 महीने हैं, कोई एग्ज़ाम इनमें नहीं हो सकता, चाहे वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का हो, चाहे वो पीएलओ डीएलओ का हो। तो बड़े कम आसार हैं, बड़े कम चांसेस हैं कि इन 2 महीनों में कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा चलता है, काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का भी जो इंटरव्यू प्रोसेस था, वो उसमें भी काफ़ी दिन लग गए। 10-15 दिन तो उसमें भी लग गए थे। और हालांकि उसमें एस्पिरेंट्स जो हैं वो कम थे, जो कैंडिडेट थे वो कम थे। लेकिन यहाँ केएस मेंस में, जेकेएस मेंस में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर है कैंडिडेट्स का। तो उनका जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा वो कंडक्ट करवाने में भी टाइम लगेगा। तो दिसंबर का तो पूरा महीना मान के चलो कि इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट करवाने में ही निकल जाएगा। हो सकता है कि जनवरी के भी कुछ दिन जो हैं वो लग जाएं। अब फिर उसके बाद बात करते हैं कि अ, उसके बाद फिर कौन सा एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद जैसा कि इन्होंने एक डेट भी दे दी है कि जो जेकेएस मेंस 2022 है वो अब नेक्स्ट ईयर ही होगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि जो जेकेएस मेंस 2022 है वो किसी भी हालत में, मुझे मुझे तो पहले से ही नहीं लग रहा था
कि इस साल हो सकेगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहा है जेकेपीएससी का कि जो जेकेएस मेंस है वो हमेशा फरवरी या मार्च में ही इन्होंने कंडक्ट करवाया है, उससे पहले तो ये कभी नहीं करवा पाए क्योंकि वेदर कंडीशंस भी हैं। और इस बार तो जेकेएस मेंस 2021 का इंटरव्यू भी है, तो आप समझ सकते हैं कि डिले कितनी चीज़ें डिले हो रही हैं। तो जैसा कि इन्होंने एक डेट दे दी है, टेंटेटिव डेट दे दी है, वो है 16 से लेकर 25 फरवरी तक इन्होंने एक डेट दी है जेकेएस मेंस 2022 की। तो फिर इससे आप समझ सकते हैं कि जो पीएलओ डीएलओ है उसके लिए बचता है जनवरी का महीना, यानी जनवरी के महीने, हालांकि वो सिर्फ वन डे एग्ज़ाम है, उसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, वो एक दिन का ही है, प्रीलिम्स टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, तो एक दिन का ही है वो एग्ज़ाम, तो उसको कंडक्ट करवाने में हालांकि उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इनके पास ये बड़ा बिज़ी शेड्यूल है। अभी अगर आप नवंबर का महीना देखो, दिसंबर का महीना देखो, तो बड़ा बिज़ी शेड्यूल है इनका। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये जनवरी में ही कंडक्ट करवा पाएंगे पीएलओ डीएलओ का, उससे पहले तो बड़ा मुश्किल है। हालांकि जनवरी में भी कुछ कोई श्योर नहीं है, हो सकता है ये डिले हो जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जनवरी में कंडक्ट हो जाना चाहिए पीएलओ डीएलओ का जो एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फरवरी में, जैसा कि इन्होंने एक टेंटेटिव डेट दी है कि जेकेएस मेंस 2022 इन्होंने कंडक्ट करवाना है। लेकिन मैं सच बताता हूँ आपको, फरवरी में भी जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हालांकि फरवरी में भी इन्होंने पहले जो एग्ज़ाम्स हुए थे जेकेएस मेंस के कंडक्ट करवाए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि फरवरी में कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये थोड़ा डिले ही हो जाए, मार्च या अप्रैल में चले जाए, लेकिन मैं वो बस एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये फरवरी में इसको कंडक्ट करवा लेंगे। और जब ये फरवरी में कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद फिर ये प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसका जो प्रीलिम्स है उसको कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे, जो कि मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का जो प्रीलिम्स है वो मार्च या अप्रैल में हो जाएगा, उससे पहले मुझे बड़े कम चांसेस लग रहे हैं। या फिर ऐसा भी ये कर सकते हैं कि जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का प्रीलिम्स है और जो पीएलओ डीएलओ का प्रीलिम्स है, क्योंकि पीएलओ डीएलओ भी वन डे एग्ज़ाम है और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर भी वन डे एग्ज़ाम है, तो हो सकता है वो जनवरी में ही कंडक्ट करवा लें दोनों को अलग अलग डेट्स पे। लेकिन प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का भी मुझे मुश्किल ही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो मार्च या अप्रैल में ही हो सकता है उसका प्रीलिम्स कंडक्ट हो जाए, और पीएलओ डीएलओ का हो सकता है ये जनवरी में कंडक्ट करवा लें। लेकिन ये बस मैं अपना अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ये मेरे पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, बस मैं आपके साथ एक डिस्कशन कर रहा हूँ, और आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो फिर इस तरह से मुझे जो लग रहा है आगे जो चीज़ें हैं वो इस तरह से चल सकती हैं। और फिर उसके बाद इलेक्शंस भी इन्होंने कंडक्ट करवाने हैं, जो कि जून या जुलाई में होंगे आई थिंक, पता नहीं, अभी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट हाँ, ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से पहले पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट हो जाएं, पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। और फिर जो जेकेएसएसबी की बात अगर हम करें तो जेकेएसएसबी का तो अभी टेंडरिंग प्रोसेस ही चल रही है, उसका तो टेंडरिंग प्रोसेस ही चल रहा है, और होते होते एग्ज़ाम्स जो हैं वो डिले हो जाएंगे, और हो सकता है दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट हो जाएं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर जो भी जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम्स हैं, हो सकता है वो पहले कंडक्ट करवा लेंगे। और फिर उसके बाद जो है बाकी के जो वीएलडब्ल्यू है, जो भी फिर आगे महीने आएंगे, मार्च अप्रैल या मई जून तक वो सारा एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर चलेगा। और हो सकता है कि दिसंबर एंडिंग या जनवरी में दिसंबर में हो सकता है कि एग्ज़ाम कैलेंडर हमें देखने को मिल जाए, बट चांसेस कम है दिसंबर में, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, दिसंबर एंडिंग में या जनवरी में एक एग्ज़ाम कैलेंडर हमें देखने को मिल जाए जेकेएसएसबी की तरफ से। और फिर एग्ज़ाम्स होते होते ये अप्रैल मई तक ये एग्ज़ाम्स कोशिश करेंगे कि जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं उनको कंडक्ट करवा लिए जाएं। और फिर हो सकता है इन बिटवीन हमें कुछ न्यू नोटिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की अभी पोस्ट्स आने वाली हैं, काफ़ी सारी पोस्ट हैं उसके, और भी कुछ और एग्ज़ाम्स हैं, और भी कुछ और पोस्ट हैं जो आ सकती हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है हमें उनकी नोटिफिकेशंस भी देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि वो इलेक्शंस के बाद उनको कंडक्ट करवाएं। लेकिन पहले जो इलेक्शन से पहले इनकी प्रायोरिटी रहेगी कि जितनी भी प्रीवियस नोटिफिकेशंस हैं उनको ये कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, और इलेक्शन से पहले पहले कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले महीनों में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो बैक टू बैक जो हैं वो
आपको देखने को मिल सकते हैं और फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब एक बार एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर आ जाएगा और एग्ज़ाम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर टाइम मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर वो बैक टू बैक एग्ज़ाम होते हैं। 10 टू बैक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो आगे चल सकती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब अपने चैनल पे और भी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के, उनका इंटरव्यू मैं लेकर आऊँ। अभी दिवाली वगैरह है तो थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना। तो हो सकता है कि मैं आने वाले दिनों में उनसे और कुछ कैंडिडेट से बात करने की कोशिश करूँ और उनका भी जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल तो यही बस आपसे बात करनी थी। तो जो भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपसे फिर आ जाऊँगा अपडेट देने। तो तब तक के लिए थैंक यू।